दोस्तों, जय श्री साईं राम। बाबा के नाम के साथ आप सब लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट। जी हाँ, सही सुना, यानी कि ज्ञान और मुनाफा दोनों साथ में आपका। दोस्तों, हमारी टीम का विजन हमेशा से अपने व्यूअर्स के साथ बेस्ट नॉलेज शेयर करने पर रहा है, वो भी आसान शब्दों से, ताकि वो हमारी बताई हुई एनालिसिस को अपने एनालिसिस के साथ जोड़कर एक सही डिसीजन ले सके। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी टीम का मनोबल बढ़ाएं और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट्स जरूर करें और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब परिवार का हिस्सा बन सके। दोस्तों, बिना ज्यादा आपका वक्त लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं वीडियो बनाने में, तो मैं क्विकली आपके साथ आज के दिन भर के चाल और कल के सत्र के यानी कि 16 जून बुधवार के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या निकल कर आ रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आपके साथ शेयर करता हूं स्क्रीन पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मंगलवार 13 जून का। और देखिए, निफ्टी की जो कल की क्लोजिंग थी वो थी 18,601 और आज जो निफ्टी ने ओपनिंग दी वो एक 30 पॉइंट की बढ़त के साथ, जो कि उसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 18,630, उससे ऊपर की ओपनिंग दी 18,631 पे। और आज वो दिन का उसका लो पॉइंट ही था। मार्केट ने उसके बाद निफ्टी ने पलट के एक बार भी उस लेवल को टच नहीं किया, जो कि था 18,631 दिन का लो। और उसके बाद मार्केट ने अपने 18,680 जो उसका दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया और उससे ऊपर ही पूरे दिन भर का कारोबार करता रहा और मार्केट एक रेंज में आया और एक कंसोलिडेशन फेज में आया उसके बाद, जो कि था 18,685 से लेके 18,710। और पूरा दिन मार्केट ने इसी रेंज में काम किया, जो कि एक अच्छा संकेत दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट जब भी एक गैप अप ओपनिंग के साथ अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके अगर सस्टेन करता है कुछ वक्त के लिए, वहां पे एक रेंज में आता है और अपने रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट नहीं करने की कोशिश करता, तो ये एक इंडिकेशन देता है, ये कॉन्फिडेंस देता है नए बायर्स को कि अब मार्केट एक नई ऊंचाइयों की तरफ जाने के लिए कोशिश कर सकता है। और यही हमें आने वाले सत्र में देखने को मिलेगा। तो देखिए, निफ्टी का जो आज डे हाई था वो था बिल्कुल आखिरी के वक्त, और जो था 18,729। जैसा कि हमने बताया था कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, और मार्केट ने वहीं से एक छोटा सा रेजिस्टेंस लिया और मार्केट का आज डे हाई और डे लो के बीच में जो डिफरेंस रहा वो था तकरीबन 100 पॉइंट का। और मेन बात है कि आज जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है वो ये 18,716। दोस्तों, ये क्लोजिंग बेहद अच्छी है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद 18,700 से ऊपर निफ्टी ने एक अपनी क्लोजिंग दी है। और जैसा कि मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया था कि 18,720 पे अगर निफ्टी एक छोटा सा उसको रेजिस्टेंस मिल सकता है, और जो कि उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले सत्र में यानी कि कल के बुधवार 14 जून को निफ्टी इसको ब्रेक करके एक नई ऊंचाई की तरफ जाते हुए दिख सकता है। आगे बात करेंगे वो बैंक निफ्टी की। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं निफ्टी बैंक का। आज का 13 जून का क्या रहा पूरे दिन की चाल, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी बैंक का मैंने चार्ट लगा रखा है। निफ्टी बैंक की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी एक दिन पहले वो थी दोस्तों 43,944। और आज जो मार्केट ने ओपनिंग दी वो मामूली सी एक 55 पॉइंट का निफ्टी बैंक में शुरुआती में एक हम कह सकते हैं फ्लैट बट गैप डाउन ओपनिंग थी, एक छोटी सी 55 पॉइंट की। और निफ्टी बैंक जो ओपन हुआ वो था 43,890 के लेवल पे। और ये लेवल आज उसका डे लो भी था 43,890। और उसके बाद ये पूरे दिन में मार्केट ने इस लेवल को टच करने की कोशिश नहीं की, जो कि एक अच्छे संकेत है। तो आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक का चार्ट स्क्रीन के ऊपर। निफ्टी बैंक का जो हाई लगा आज दोस्तों वो था वैसे ही जैसे निफ्टी में था। आखिरी के अपने 15 मिनट के सत्र में निफ्टी बैंक ने अपना हाई लगाया 44,138। कोशिश की कि अपने 44,150 जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है उसको ब्रेक करने की, बट वो फेल हुआ। और निफ्टी बैंक में आज डे हाई और डे लो के बीच में जो डिफरेंस रहा वो था 250 पॉइंट का। सेम वैसा है जैसा कि हमने कल के सत्र में भी देखा था। उसी तरीके से निफ्टी बैंक ने आज भी कोशिश की, बट वो वहां पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और निफ्टी बैंक ने अपनी क्लोजिंग जो दी है वो दी है 44,080। बेहद ही इंपॉर्टेंट ये क्लोजिंग निकल कर आ रही है दोस्तों, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है 44,075 से लेके 44,080। एक 5 पॉइंट का रेजिस्टेंस का एरिया का काम कर रहा है बैंक निफ्टी में लगातार कई टाइम से। अब अगर बैंक निफ्टी कल इसको सस्टेन करता है और इससे ऊपर 44,200 के ऊपर की लेवल क्रॉस करते हुए दिखेगा, तो हमें इसमें एक दोबारा से उछाल आता हुआ दिख सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं निफ्टी के कल के सत्र के, यानी कि 14 जून
बुधवार के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या निकल के आते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने लगा रखा है और लगातार 2 दिन से आज भी क्लोजिंग जो बैंक निफ्टी ने जो दी है वो एक ग्रीन कैंडल में और एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई है, ये समझना बहुत जरूरी है। और उससे भी इंपॉर्टेंट 18,700 के लेवल के क्लोजिंग उसने उसके ऊपर की दी है। तो चलिए आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर फिलहाल कल के सत्र के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहे हैं वो है 18,730, जो कि आज मार्केट ने अपना डे हाई बनाया था, वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। दूसरा है 18,675, इसके बाद मार्केट एक बुलिश दिखेगा। और सबसे इमीडिएट है 18,780। अगर ये तीनों लेवल को कल के सत्र में भी अगर बैंक निफ्टी माफ कीजिएगा अगर ब्रेक कर देता है तीनों रेजिस्टेंस को, तो बहुत जल्द इसको अब 19,000 के लेवल्स को टच करते हुए कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों बात करते हैं सपोर्ट साइड में, तो इमीडिएट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, जो कि आज इसमें मार्केट ने बहुत देर टाइम तक कारोबार किया था, वो था 18,680। दूसरा है 18,635 और बहुत नीचे के लेवल की अगर मैं सपोर्ट की बात करूं जो कि पहुंचना कल के सत्र में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, वो है 18,600। तो ये है इंपॉर्टेंट निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी। तो दोस्तों आप बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, एक वन डे के टाइम फ्रेम पे मैंने लगा रखा है और देखिए बैंक निफ्टी में लगातार से पिछले 3-4 दिनों से एक लाल कैंडल बन रही थी, एक लाल निशानी थी, सेलर बहुत हैवी थे। आज भी जो क्लोजिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है, 44,080 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास। बट फिर भी हम बैंक निफ्टी के आपको इंपॉर्टेंट कल के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएंगे, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 44,080, जो कि आज का डे क्लोजिंग है ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी का। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी के निकल के आ रहा है वो है 44,150 और तीसरा बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है 44,225। अगर बैंक निफ्टी इनको सस्टेन कर पाता है तो बैंक निफ्टी में आपको फिर से एक उछाल दिखेगा 44,400 तक के लेवल आते हुए। बात करते हैं सपोर्ट साइड में, तो इमीडिएट सपोर्ट है 43,920, दूसरी है 43,850 और तीसरी है 43,800। तो दोस्तों आपको देखो बैंक निफ्टी में और निफ्टी में दोनों में ही मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको कब तक नहीं घबराना। देखिए निफ्टी में 18,450 आप नोट कर लीजिए, 18,450 जब तक लेवल नहीं दिखते निचले तब तक आपको अब घबराने की चिंता नहीं है निफ्टी के साइड में। और बैंक निफ्टी में 43,650 तक के जब तक आपको लेवल नहीं दिखते आपको घबराने की कोई चिंता करने की बात नहीं है। निफ्टी और बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन फेज में जरूर आ सकते हैं, मगर इन लेवल पे आने के बाद ही एक आपको बियरिश बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखेगा दोनों इंडेक्स में, बट तब तक आप इसमें बने रहें दोस्तों। चलिए दोस्तों कल की कॉल साइड और पुट साइड में बताने से पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि हमने आज के लिए आपको क्या बताया था 13 जून के लिए। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कॉल साइड के लिए हमने आपको बताया था कि 18,630 के लेवल को अगर निफ्टी सस्टेन करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आपको तुरंत 18,600 की कॉल को बाय करना है। और दोस्तों आज का जो लो था निफ्टी का वो 18,630 के ही लेवल था, तो मार्केट ने शुरुआती 5 मिनट में आपको इंडिकेशन दे दिया था बाय करने का। और जिन भी लोगों ने आज इस कॉल को बाय करा उन्होंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। जैसा कि हम कहते हैं 10% आप आराम से ले जाएंगे प्रॉफिट अगर आप हमारे लेवल के साथ काम करेंगे। तो आज यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट कमाया है तकरीबन तकरीबन 30 से 40% का प्रॉफिट। तो चलिए इसी तरीके से आप सभी लोगों को ढेरों बधाई है जिन्होंने भी हमारी बताई हुई ट्रेड के अकॉर्डिंगली एनालिसिस करके और बनाया अपना प्रॉफिट। चलिए बात करते हैं कल के सत्र में यानी कि 14 जून के लिए क्या निकल के आते हैं कॉल साइड और पुट साइड में इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। तो देखिए निफ्टी में कॉल साइड पे जो बैठा हुए हैं उनको क्या करना है। निफ्टी अगर कल के सत्र में अगर आपको 18,735 के लेवल को सस्टेन करते हुए देखते हैं अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और अपसाइड जाते हुए दिखता है तो तुरंत आपको 18,700 की कॉल को बाय करना है कल के लिए यानी 14 जून में। बात करते हैं पुट साइड के लिए, बायर्स के लिए निफ्टी में क्या ऑप्शन निकल के आते हैं। तो निफ्टी के लिए पुट साइड में आते हैं अगर कल निफ्टी आपको 18,780 के लेवल पे आते हुए, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, वहां पे आके अगर वो अनसस्टेन करता है उस लेवल को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आपको 18,700 की पुट को बाय करना है दोस्तों। दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट एक क्रूशियल लेवल है 44,165। तो बैंक निफ्टी जब तक इसको क्रॉस नहीं करता ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है बैंक निफ्टी के लिए। तो फिर भी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए कल की कॉल और पुट साइड में कहां पे बन सकते हैं मौके। तो देखिए पहले कॉल साइड में बैंक निफ्टी में अगर कल बैंक निफ्टी 44,165 के लेवल को ब्रेक करता है और वहां सस्टेन करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेक करके तो आप 44,100 की कॉल को बाय कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं पुट साइड में, अगर बैंक निफ्टी कल आपको वापस से नीचे की तरफ आते हुए दिखता है एक सेलिंग प्रेशर में तो 43,850 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी कल के सत्र में ब्रेक करता है तो आपको वहां पर 44,000 के पुट को बाय करना है दोस्तों। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के इंपॉर्टेंट लेवल जो हमने बताया और उम्मीद करते हैं आप हमारे बताए लेवल के साथ
ट्रेड करेंगे और बनाएंगे अच्छा मुनाफा। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।